सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण से संधि और उसके भेद लेंगे। सभी कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करें और लिखें। संधि क्या है, इसकी परिभाषा और इसके भेदों की परिभाषाएं साथ में कुछ उदाहरणों के साथ आपको समझाया जा रहा है। तो देखिए संधि। शुरू करते हैं संधि की परिभाषा। सीम इंग्लिश में बोलते हैं इसको, जिसको सिलाई या सीवन भी बोलते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वर्ण किससे कहते हैं। वर्ण आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। तो दो वर्णों के मेल से विकार होगा, परिवर्तन होगा, वही संधि है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं संधि का सामान्य अर्थ है मेल। दो अक्षरों के मिलने से तीसरे जो अक्षर है या वर्ण की रचना होती है, शब्द की रचना होती है, इसी को संधि कहा जाता है। जैसे देखिए आप, हिम प्लस आलय हिमालय, यह संधि हुई। हिम मैं में अ शामिल है, म का अर्थ है यहाँ पे म प्लस अ। सभी व्यंजन वर्णों में अ स्वर छिपा हुआ होता है, तो याद रखेंगे म में यहाँ पे हिम में अ शामिल है, और प्लस आलय, आलय में आ शुरू में आया हुआ है, पहला वर्ण है। तो ऐसे इनको मिलाने से हिमालय, तो माँ मतलब आ बनता है। तो ये संधि नया रूप ले लेती, हिमालय। हिम जमा आलय हिमालय, यह संधि है। अति प्लस अधिक जमा अधिक करेंगे, अति में ई प्लस अ ये शामिल है। अत्यधिक, यहाँ पे देखिए य बन जाता है, तो ये संधि के कारण विकार उत्पन्न हुआ है। कुछ उदाहरण आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, फिर आगे चलते हैं संधि के भेद। संधि के प्राय वर्णों के आधार पर तीन भेद माने जाते हैं। यही संधि के मुख्य भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। याद रखेंगे वोवल से कॉम्बिनेशन बनता है, कॉन्सोनेंट से और विसर्ग से। याद रखेंगे जो हमारा स्वर संधि है उसके कुछ भेद हैं, वो करेंगे। साथ में स्वर संधि की परिभाषा आज के लिए करेंगे। स्वर संधि किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा लिखें आप। दो स्वरों से उत्पन्न विकार, यहाँ पे उत्पन्न ठीक नहीं लिखा हुआ, ठीक लिख लेंगे आप। दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। या आप दूसरी परिभाषा स्वरचित परिभाषा लिख सकते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। यह आसान परिभाषा आप लिख लेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा स्वर के साथ स्वर का मेल याद रख लेंगे आप। जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्या में आ शामिल है और अर्थी में अ, ये दोनों स्वर हैं, तो विद्यार्थी बना। ऐसे ही देखिए ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर, कवि में ई शामिल है और यहाँ पे ई दोनों स्वर हैं, तो यहाँ पर ई बना ई। तो ये भी स्वर संधि के उदाहरण हैं। देखिए आगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, यण लिखेंगे इसको, अयादि संधि। ये 5 भेद हैं। सबसे पहले करते हैं दीर्घ संधि।
दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, ध्यान रखेंगे। जब ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, यानी इन्हीं में से कोई भी स्वर इनके सात कर्म से आए, इसका सूत्र आप लिख सकते हो। आ के साथ आ आए तो आ, ई के साथ ई आए तो ई, और ऊ के साथ ऊ आए तो ऊ बनता है। री के साथ री आए तो री बनता है। तो ये स्वर संधि में दीर्घ संधि का एक सूत्र है, जिसको आप ध्यान से लिख सकते हैं और इसके आधार पर परिभाषा भी बना सकते हैं, जहाँ पर स्वरों में अ के साथ आए तो आ, ई के साथ ई आए तो ई, और ऊ के साथ ऊ आए तो ऊ बनता हो, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। उदाहरण देखिए आप, अ के साथ आ बनता है तो शिव प्लस आलय शिवालय, भोजन प्लस आलय भोजनालय। ये देखिए यहाँ पर आगे जो है व न, आप ध्यान देंगे व प्लस अ इसका पूरा रूप होता है, और ऐसे ही न प्लस अ इसका पूरा रूप होता है। तो दोनों में अ शामिल है, और पीछे इनके आलय आ आया है, तो ये स्वर संधि का उदाहरण हुआ। ऐसे ही देखिए विद्या जमा आलय, गिरी प्लस इंदर, गिरी में ई प्लस ई आया है तो ई बनता है। तो देखिए मही प्लस इंदर, यहाँ पे ई और ई आया है, तो ऐसे ही ये कुछ उदाहरण आपने लिख लेने हैं। स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण स्वर संधि, दूसरा भेद है गुण स्वर संधि। देखिए गुण स्वर संधि यदि अ के बाद ई उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर बन जाते हैं, तो वहाँ पे गुण संधि होते हैं। इसका सूत्र आपने याद रख लेना है। आ के बाद ई आए तो ए, ऐसे ही अ के बाद ऊ आए तो ओ, और इन्हीं के साथ री आए तो अर। इसका सूत्र आप लिख लेना, याद रख लेना है। अ के बाद ई आए तो ए, अ के बाद ऊ आए तो ओ, अ के साथ री आए तो अर बन जाते हैं, वहाँ गुण स्वर संधि होती है, कहलाती है। इसके उदाहरण देखिए आप, देव प्लस इंदर देवेंद्र, देव व में अशामिल है, व में अशामिल है। ऐसे ही पीछे ई है तो यहाँ पर देखिए देव प्लस इंदर देवेंद्र, ए देवेंद्र आएगा, यहाँ पे ए की मात्रा लगानी है। ऐसे ही देव प्लस ईश देवेश, महाजमा इंद्र महेंद्र, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, ओ शामिल हुआ अ के बाद ऊ आने से। ऐसे ही महा आ प्लस ऊ ओ महोत्सव, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी ओ। ये सभी उदाहरण हैं। देव प्लस ऋषि देव ऋषि अर, इसमें अर शामिल होता है, बोलने में आप देख सकते हैं। तो ऐसे उदाहरण आप लिखेंगे गुण स्वर संधि के। उसके बाद चलते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि का मतलब बढ़ा देना, मात्राओं की वृद्धि यहाँ पे होएगी, देखेंगे। आप सूत्र के द्वारा करना चाहें तो कर सकते हैं। अ के साथ ए हो तो ऐ यानी
मात्राएं 2 हो जाएंगी और अ के साथ ओ होता है तो ओ, जैसे और, तो ये 2 मात्रा यहाँ पे प्रयोग की जाएंगी। इसके लिए आप परिभाषा लिखेंगे। यदि आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पर ए, और आ के बाद ओ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। देखिए उदाहरण, 1 + 1 अकैक। ये पिछली बार 12वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। अकैक की संधि विच्छेद कीजिए। क में अ शामिल है और ए, तो ये बन गया अकैक। मात्रा बढ़ जाती हैं, वृद्धि हो जाती है, तो अकैक। महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य, सदा जमा एव सदैव, वन जमा औषधि वनौषधि। ऐसे ही आप परम जमा औषध परमौषध याद रखेंगे और इन उदाहरणों को लिख लेंगे। आगे चलते हैं। यण संधि। यदि ई और उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे भिन्न स्वर आएगा। पहले स्वर के साथ मेल तालमेल यूँ था, लगभग समान था, लेकिन अब स्वर भिन्न हो जाएगा, अलग होगा। तो ई से यू बनेगा, य बनेगा, और उ से व बनेगा, और री से र बन जाता है। इसका सूत्र भी आप लिख सकते हो। ई प्लस भिन्न स्वर तो य। ऐसे ही उ के साथ भिन्न स्वर तो वो। ऐसे ही व्री के साथ भिन्न स्वर तो र। ऐसे याद रखेंगे आप, यण संधि कहलाएगा। देखिए, यदि प्लस अपि, यद्यपि। यदि में आगे ई है और ई के बाद भिन्न स्वर अ आया है, तो यद्यपि यहाँ पे य शामिल है। यद्यपि को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे द में यह शामिल है, इसलिए यद्यपि। अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, यहाँ पे देखिए वह शामिल हुआ है, या शामिल हुआ है, सॉरी। अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, यह शामिल हुआ है। ऐसे देखिए उ प्लस अ के साथ अनु प्लस आय अन्वय शामिल हुआ है यहाँ पे। मधु प्लस आलय मधुवालय वाह शामिल हुआ है। ये सब यण संधि के उदाहरण हैं। विग्रह करते समय आपको दोनों का ध्यान रखना है। प्रश्न 2 तरह से पूछे जाएंगे, या तो संधि कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। दोनों आपने सामान्य नियम से करने हैं। और अंत में चलते हैं अयादी संधि पर। अयादी संधि में आपने याद रखना है ए आए के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो अया या आए। ओ के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो औ या आओ बन जाता है। ऐसे आप ध्यान रखेंगे। परिभाषा लिखेंगे। ए आई और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्रमशः ए का अ, आई का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है, तो उसे अयादी संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पे पिछली बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था पावक, पौ प्लस अक। यहाँ पे देखिए पौ प्लस अखीरा, तो पौ प्लस अक पावक। पौ जमा अन पावन, ये औ शामिल था तो औ बन जाता है। ऐसे ही गई प्लस अक गायक, ने प्लस अक नायक, ने प्लस अन नयन, ने में ए और साथ में अ भिन्न स्वर आया है तो नयन
न में अ शामिल होता है क्योंकि इसके नीचे हलंत नहीं है, तो यहाँ पे न प्लस ए और साथ में य, देखिए तो ये बन जाता अया, नयन। तो इसीलिए इसको अयादि संधि का उदाहरण मानते हैं। शय प्लस अन, शयन। ऐसे ही ने प्लस अक, नायक। गई प्लस अक, गायक। ये सब अयादि संधि के उदाहरण हैं। संधि आपको दो तरह से पूछता है। पहला, कोई भी शब्द दे देगा, जैसे पौ प्लस अन की संधि कीजिए, तो आपने बना देना है ओ है यहाँ पे, औ के साथ भिन्न स्वर आया है, तो यहाँ पे आप नियम ध्यान रखेंगे, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो बन जाता है आओ। तो याद रखेंगे, पौ प्लस अन, पावन, ऐसे पूछता है। या कोई भी शब्द आपको देगा, जैसे गायक का संधि विच्छेद कीजिए, तो आपने गई प्लस अक ऐसे कर देना है। आज के लिए इतना ही। आपको स्वर संधि हमने कोशिश की समझाने की, आप इसको अच्छे से नोट कर लें, लिखें, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर करें, बताएं, ताकि अगले बार और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल या अगली क्लास में हमारा होगा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।